एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अक्सर परेशान और चिड़चिड़ा रहता था। उसके दादा रोज 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। एक दिन अयान ने दादा से पूछा कि नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। दादा मुस्कुराए और बोले, चलो आज मेरे साथ नमाज पढ़ो। नमाज के बाद अयान को दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। दादा ने कहा, नमाज दिल को अल्लाह से जोड़ती है। इससे इंसान को सही और गलत की पहचान मिलती है। अयान ने रोज नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। वो अपने माता पिता की बात मानने लगा। उसकी पढ़ाई में भी मन लगने लगा। मुश्किल समय में वो अल्लाह पर भरोसा करने लगा। नमाज ने उसे सब्र करना सिखाया। उसे हर छोटी खुशी पर शुक्र करना आ गया। उसके दोस्त भी उसके अच्छे व्यवहार से खुश रहने लगे। अयान अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। उसने समझ लिया कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हिदायत देने वाले बुजुर्ग नबी थे। एक मर्तबा उन्होंने अल्लाह से पूछा कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया कि फलां शहर का एक कसई तेरा पड़ोसी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरा हुए कि एक आम कसई का इतना मकाम कैसे। वो उस कसई को देखने उसके शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने कसई को देखा जो बाजार में गोश्त बेच रहा था। कसई बिल्कुल आम सा लगता था, ना कोई बड़ी इबादत नजर आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़िंदगी को करीब से देखने का इरादा किया। शाम को कसई अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुपचाप उसके पीछे पीछे गए। घर जाकर कसई ने खाना तैयार किया। फिर उसने एक बूढ़ी और बीमार औरत को संभाला। वो औरत उसकी माँ थी जो चल फिर नहीं सकती थी। कसई ने माँ को खाना खिलाया और पानी पिलाया। माँ ने हर लुकमे के बाद दुआ दी। माँ ने कहा, अल्लाह तुझे जन्नत में हज़रत मूसा का पड़ोसी बनाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर और ज़्यादा हैरान हो गए। कसई ने माँ को साफ कपड़े पहनाए। उसके बाद उसने माँ को आराम से सुला दिया। फिर खुद भी शुक्र अदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सामने आए और सलाम किया। कसई घबरा गया कि ये तो अल्लाह के नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो? कसई ने कहा, मैं बस अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। उसने कहा कि माँ की दुआओं पर मुझे पूरा यकीन है। कसई ने बताया कि माँ की खिदमत उस पर फ़र्ज समझता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हें समझ आ गया कि मकाम का राज क्या है। ये न था कि कसई फरिश्ता था, बल्कि वो इखलास और फ़र्ज अदा करने वाला बंदा था। माँ की खिदमत ने उसे बुलंद दर्जा दिया। अल्लाह को माँ बाप की खिदमत बहुत पसंद है। एक छोटा सा अमल भी बहुत बड़ी कीमत रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसई को दुआ दी। कसई ने अदब से नबी का शुक्र अदा किया। इस वाक़या से हमें बड़ी सीख मिलती है। सिर्फ ज़ाहिरी इबादत ही सब कुछ नहीं होती। इखलास और खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। माँ बाप की दुआ तकदीर बदल सकती है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। वो छुपे हुए अमाल को भी देखता है। हर आम इंसान खास बन सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। कसई की ज़िंदगी इसकी मिसाल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल पूरा हो गया। अल्लाह की हिकमत सबसे बड़ी है। ये कहानी मोहब्बत और फ़र्ज़ की तालीम देती है। इससे हमें अपनी ज़िंदगी सुधरनी चाहिए और माँ बाप की खिदमत को अपना फ़ख्र बनाना चाहिए।